Once again, welcome back to our channel Cornelius. This is जागृति एंड नाउ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ब्लड है। तो ब्लड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहते हैं जो कि हमारे हर एक नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक कोई भी आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CHO, एम्स, TSSB, ST, PGI, RUHS, एसिक, इग्नू, MNS, नर्सिंग पैरामिलिट्री सर्विसेज, RRBI या कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन वीडियोस में इन्वॉल्व किए जाते हैं। अगर आपके कोई भी जो आप प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रहते हैं उनसे 1 और 2 क्वेश्चंस जो है डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से जो है इम्पॉर्टेंट MCQs यहाँ पे इन वीडियोस में जो है इन्वॉल्व किए जाते हैं जो कि आपके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि 1 और 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो वही क्वेश्चंस जो है इन वीडियोस में इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हमारा ब्लड। तो ब्लड से रिलेटेड जितने भी MCQs इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड हैं उनको इन वीडियोस में अपलोड इन्वॉल्व किया गया है। सो वीडियो कम्प्लीटली देखें ताकि आप जो है इम्पॉर्टेंट जो भी MCQ रहते हैं रिलेटेड टू ब्लड जो कि इम्पॉर्टेंट है टॉपिक तो वो आप जान पाएँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ बिटवीन। तो ह्यूमन ब्लड का जो pH पूछा है ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बार जो है ये क्वेश्चन देखने को मिला है आपके एग्ज़ाम में। तो pH पूछा है ह्यूमन ब्लड का कितना होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज 6.7 to 6.5 to 7 या 7.35, 7.45 या फिर 8 to 9 या फिर 4.5 to 5। सो ह्यूमन ब्लड का जो pH होता है दैट इज 7.35 to 7.45 रहता है pH। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूछा है कि ब्लड इज़ आ। सो फर्स्ट ऑप्शन एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है या बफर सोल्यूशन है या न्यूट्रल सोल्यूशन है। सो ब्लड जो होता है वो बेसिकली कैसा होता है, बफर सोल्यूशन। ब्लड जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन। एंड बफर सोल्यूशन क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है जो कि अगर एक सोल्यूशन होता है जो कि एसिड एंड एल्कलाई में डालने पर क्या होता है, ऐड करने पर अगर बफर सोल्यूशन जो है किसी भी एसिड या एल्कलाई में डाला जाता है तो वो इसके चेंजेस के अगेंस्ट जो है रेसिस्टेंट का वर्क करता है। तो ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन एंड इट इज़ अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। एग्जाम्पल के लिए अगर पूछा जाए तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बोनिक एसिड होता है एंड सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सो इस टाइप से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज कंप्राइज ऑफ ब्लड। तो विच ऑफ दीज कंप्राइज ऑफ ब्लड। सो क्वेश्चन इज दैट कि क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ दीज कंप्राइज ऑफ ब्लड, इनमें से जो है ब्लड जो है क्या कंप्राइज करता है, रेड ब्लड सेल करता है या वाइट ब्लड सेल करता है, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा करता है या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ब्लड क्या कंप्राइज करता है, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। क्वेश्चन ने पूछा है रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा या फिर सभी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ब्लड में RBC भी होती है, WBC भी होती हैं, प्लेटलेट्स भी होती हैं। सो जो सेल्स होती हैं द सेल्स जैसे कि RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स होती हैं, ये फ्लूइड या प्लाज्मा कंटेंट करती हैं जो कि हमारे सर्कुलेट होती हैं थ्रू द हार्ट एंड ब्लड वेसल एंड ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन्स, विटामिन्स, एंटीबॉडीज़, हीट एंड ऑक्सीजन टिश्यूज़ तक। एंड वहाँ से ये जो है बेस्ट मैटर को लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम टिश्यूज़ कॉल्ड ब्लड। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि ब्लड क्या कंटेन करता है। तो RBC भी कंटेन करता है, WBC भी कंटेन करता है, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा भी कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द कोरोनरी केयर यूनिट नर्स ड्रॉ एन आर्टियल ब्लड सैंपल टू असेस अ क्लाइंट फॉर एसिडोसिस। तो कोरोनरी केयर यूनिट में नर्स ड्रॉ एन आर्टियल ब्लड सैंपल, नर्स क्या करती है, आर्टियल ब्लड सैंपल ड्रॉ करती है टू असिस्ट आ क्लाइंट को असिस्ट करने के लिए, काय के लिए, एसिडोसिस के लिए, क्लाइंट को असिस्ट करने के लिए एक नर्स जो होती है कोरोनरी केयर यूनिट में आर्टियल ब्लड सैंपल ड्रॉ करती है।
सो पूछा है कि अ नॉर्मल पीएच ऑफ आर्टियल ब्लड इज़, तो नॉर्मल पीएच जो है आर्टियल ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है वो क्या होता है। सो एक नर्स जो कि कोरोनरी केयर यूनिट में जो है क्या करती हैं, आर्टियल ब्लड सैंपल को असेस करने के लिए क्लाइंट का, तो एसिडोसिस को असेस करने के लिए क्या करती है, आर्टियल ब्लड सैंपल को ड्रॉ करती है। तो पूछा है कि नॉर्मल पीएच आर्टियल ब्लड का क्या रहने वाला है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज 7.0 रहता है, या 7.45 होता है, या 7.30 होता है, या फिर 7.50 होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 7.42। तो आर्टियल ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है, वो कितना होता है, 7.42 जो होता है आर्टियल ब्लड का पीएच होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड कंटेन्स, तो ब्लड क्या कंटेन करता है। तो ब्लड जो है वो 90% ऑफ वाटर, या 80% ऑफ वाटर, या फिर 95% ऑफ वाटर, या फिर 60% ऑफ वाटर कंटेन करता है। तो जब ब्लड होता है वो 90% वाटर, या 80% ऑफ वाटर, या 95% ऑफ वाटर, या 60% ऑफ वाटर कंटेन करता है। तो ब्लड जो है, सो करेक्ट ऑप्शन है 60% ऑफ वाटर जो है वो ब्लड कंटेन करता है। ब्लड जो है वो 50 to 60% जो है एवरेज में अगर पूछा जाए, अगर आपसे एवरेज पूछा जाए, तो एवरेज में अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे 55% जो है ब्लड कंटेन करता है प्लाज्मा। एंड ब्लड जो है ब्लड कंटेन करता है 50 to 60%, एवरेज पूछा जाए तो 55% स्ट्रॉ कलर लिक्विड कंटेन करता है, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, जो कि कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर का। कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। वो कितना कंटेन करता है, 50 to 60%। अगर एवरेज आपसे पूछा जाए तो 55%। तो प्लाज्मा जो है ब्लड कंटेन करता है 50 to 60% प्लाज्मा, बट प्लाज्मा जो है वो 91.5% वाटर जो है कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तो हमारा इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, 60% ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम, तो बिलिरुबिन जो होती है वो फॉर्म होती है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज हेम से, या ग्लोबिन से, या ट्रांसफेरिन से, या गैस्ट्रोफेरेडिन से। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन इज हेम। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, दैट इज हेम। सो बिलिरुबिन फॉर्म होता है हीम से, एंड बेसिकली जो हीम होता है, बिलिरुबिन जो होता है, बिलिरुबिन जो होता है एक एलोइस पिगमेंट टाइप प्रेजेंट होता है बाइल में, एंड इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम हीम। बिलिरुबिन किससे फॉर्म होता है, हीम से फॉर्म होता है। एंड जो पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का, जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो हीमोग्लोबिन का एक पार्ट होता है हीम, and that have completed their life span, and it are destroyed and ingested by the macrophages of liver, spleen and red blood cells. So bilirubin is formed from, so correct option is heme से जो है bilirubin form होता है। Next question is the blood contain, next question is all of the following are plasma protein found in blood except one। ये सभी जो हैं all of the following are plasma protein, ये सभी जो हैं प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट। इनमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये सभी प्लाज्मा प्रोटीन है किसी एक को छोड़ के। सो फर्स्ट ऑप्शन है एल्बुमिन को छोड़ के, या फिर फिब्रिनोजेन को, या फिर ग्लोबुलिन को, या मायोसिन को। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से सभी जो हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन है किसी एक को छोड़ के। सो एल्ब्यूमिन को, एल्ब्यूमिन को, ग्लोबिन को, या मायोसिन को। करेक्ट ऑप्शन इज मायोसिन को छोड़ के जो है सभी जो क्या है, सभी जो है प्लाज्मा प्रोटीन है। एंड प्लाज्मा प्रोटीन मीन्स क्या होता है, आ प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, प्रोटीन जो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो एल्ब्यूमिन होती है, एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है,
एंड फाइब्रिनोजन होता है। तो ये सब जो होते हैं वो ये सब प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन का होता है जो कि एक प्रोटीन जो कि प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में। एंड मायोसिन जो होता है, मायोसिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल फाइब्रस। मायोसिन क्या है? मायोसिन जो होते हैं वो प्रोटीन होती है जो कि प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है? मसल फाइबर में। एक टाइप की मायोसिन क्या है? एक टाइप की प्रोटीन ही है, बट मसल फाइबर्स मसल फाइब्रस में ये प्रेजेंट होती है। और इसमें पूछा है कि प्लाज्मा प्रोटीन जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबिन ये ब्लड में होती हैं। मायोसिन जो होती है वो मसल फाइब्रिल्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A plasma protein that maintains normal plasma osmotic pressure is प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन्स जो मेंटेन करती है नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को। एक प्लाज्मा प्रोटीन जो कि मेंटेन करती है नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को। सो फर्स्ट ऑप्शन एल्ब्यूमिन जो है वो मेंटेन करती है, या ट्रांसफेरिन मेंटेन करती है नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को, या फिर थायरोग्लोबिन नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, या फिर हीमोग्लोबिन नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन जो हमारा रहेगा दैट इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो होती है वो नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है मेंटेन करती है, एल्ब्यूमिन। So next question is the plasma protein that maintains oncotic pressure। पहले क्वेश्चन में पूछा क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन जो है मेंटेन करता है? तो एल्ब्यूमिन मेंटेन करता है। बट इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्लाज्मा प्रोटीन जो कि मेंटेन करता है ऑनकोटिक प्रेशर को, ब्लड का जो है ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। फर्स्टली यू शुड नो अबाउट द ऑनकोटिक। तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि ऑन्कोटिक प्रेशर ही क्या होता है। कि ऑन्कोटिक प्रेशर का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर विच आर एक्सर्टेड बाय कॉलॉइड इन अ सॉल्यूशन लाइक प्लाज्मा प्रोटीन इनटू द ब्लड। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑन्कोटिक प्रेशर जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि एक्सर्ट करता है बाय कॉलॉइड एक सॉल्यूशन में, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन। एंड एल्ब्यूमिन जो होता है, एल्ब्यूमिन इज द स्मॉलेस्ट। एल्ब्यूमिन जो होता है वो स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरेंट प्रोटीन होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है। एवरेज अगर पूछा जाए तो 54% होता है। एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेनिंग ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? सो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा बी, दैट इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो होता है ऑन्कोटिक प्रेशर को, ब्लड के ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन्कोटिक प्रेशर इज़ डिफाइंड एज। तो ऑन्कोटिक यहाँ पे ऑन्कोटिक प्रेशर जो है कौन मेंटेन करता है? प्लाज्मा प्रोटीन। तो वो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि ऑन्कोटिक प्रेशर का मीन्स क्या होता है। तो ऑन्कोटिक प्रेशर का मीन्स होता है ऑस्मोटिक प्रेशर बाय इलेक्ट्रोलाइट इन सेल्स, या ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज्ड बाय प्लाज्मा कोलाइट इन सॉल्यूशन, या फोर्स विद इन फ्लूइड कंपार्टमेंट, या फोर्स आउटसाइड द फ्लूइड कंपार्टमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज्ड बाय प्लाज्मा कोलाइट इन सॉल्यूशन। Osmotic pressure caused by plasma protein plasma colloid in solution। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर caused by plasma colloid in solution। So next question is a patient with prolonged protein deficiency will manifest with low plasma protein which will affect the maintenance of। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज ये क्वेश्चंस जो हैं वो ब्लड से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं और जो कि एग्ज़ाम्स में देखे गए हैं ये क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस को ही जो है इनमें इन्वॉल्व किया गया है जो कि ब्लड से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं एंड जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक पेशेंट विद प्रोलॉन्ग प्रोटीन डेफिशिएंसी, उसको जो है लंबे समय से क्या है? प्रोटीन डेफिशिएंसी है। विल मैनिफेस्ट विद लो प्लाज्मा प्रोटीन, उसका क्या है? लो प्लाज्मा प्रोटीन है। एंड विच विल अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ, वो किसको अफेक्ट करेगा? सो फर्स्ट ऑप्शन ऑस्मेटिक प्रेशर को, या ब्लड प्रेशर को, या टोटल ब्लड वॉल्यूम क्या, या सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम को।
तो करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है वो अफेक्ट करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनसफिशिएंसी ऑफ दी सब्सटेंसेस इन द ब्लड। ब्लड में जो है इन सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंसेस की कमी से में लीड टू एडिमा, मीन्स एडिमा कॉज हो सकता है बॉडी में। कौन से सब्सटेंसेस की कमी से जो है ब्लड में जो है कौन से सब्सटेंसेस की कमी की वजह से एडिमा कॉज होगा? सो फर्स्ट ऑप्शन एल्बुमिन से एडिमा, एल्बुमिन की डेफिशिएंसी एडिमा होगा, ये गैसेस की डेफिशिएंसी, ये हार्मोन्स की, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो कौन सी सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कमी से जो है जिनकी कमी से जो है एडिमा कॉज होता है बॉडी में? सो करेक्ट ऑप्शन इज एल्बुमिन की कमी से जो है वो बॉडी में एडिमा कॉज होता है। अगर ब्लड में एल्बुमिन की कमी है तो जो बॉडी में क्या हो जाता है, बॉडी में एडिमा कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड जो कंबाइन करता है विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म। सो फर्स्ट ऑप्शन इज डीऑक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, carbaminohemoglobin and reduced hemoglobin. So correct option is carbaminohemoglobin. So option third, C option is correct, carbaminohemoglobin. क्वेश्चन में पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है हीमोग्लोबिन से, तो वो फॉर्म क्या करती है? तो वो फॉर्म करती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जो है कंबाइन करती है तो वो फॉर्म करती है कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन जो है फॉर्म करती है। एंड ये क्या होता है, एक केमिकल कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन जो है, अगर वो हीमोग्लोबिन जो है इसके साथ अगर कंबाइन किया जाए तो क्या बन जाएगा? तो बनेगा कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन मिक्स करके क्या बनाता है? कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन। अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे तो क्या बनाएगी? यहाँ पे था कार्बन डाइऑक्साइड अगर कंबाइन करे हीमोग्लोबिन से तो क्या बनाएगा? कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। यहाँ पे पूछा है इस क्वेश्चन में कि हीमोग्लोबिन जो है कंबाइन करती है ऑक्सीजन से तो क्या बनता है, तो क्या फॉर्म होगा? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन जो होती है, हीमोग्लोबिन कंबाइन करती है प्लस ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाएगी? तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। सो इस टाइप से हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे हैं अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एनी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड you should comment on the video. So thank you so much for watching.